जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ आज हमको पढ़ना है। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। लघुत्तम समापवर्तक जो होता है वह एक से अधिक संख्याओं का लगभग कह सकते हैं गुणनफल, और महत्तम समापवर्तक जो होता है एक से अधिक संख्याओं में जो एक कॉमन चीज़ होती है, कॉमन फैक्टर जो होता है, यानी जिसमें गुणनखंड कुछ कॉमन चीज़ दोनों या जो भी संख्या हो, 2, 3, 4 संख्या है, चारों संख्याओं में जो कॉमन है वही इसका महत्तम समापवर्तक है। कॉमन का मतलब जो सब में हो, चारों संख्याओं में, अगर 4 संख्या है तो चारों संख्याओं में होनी चाहिए। और वही चीज़ लघुत्तम समापवर्तक का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ जो चारों संख्याओं में हो तो उसका गुणनफल चारों संख्याओं में हो और उसका गुणनफल निकाला जाए, तो वो लघुत्तम समापवर्तक होता है। बराबर, यानी यहाँ पर तो सिर्फ कॉमन फैक्टर ही है, लेकिन यहाँ पे कॉमन मल्टीपल है। न्यूनतम कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समापवर्तक, कम से कम सभी जो भी संख्याएं आपको दी गई हैं उसमें कुछ कम से कम ऐसी संख्या हो जिसका हम गुणनफल निकालें, तो वह उसका लघुत्तम समापवर्तक होता है। और यहाँ पे जो महत्तम समापवर्तक यह है कि कुछ ऐसी संख्या हो जिसमें से कुछ कॉमन संख्या निकालें, मतलब सिर्फ कॉमन संख्या ही हो और वो संख्याएं जो भी आपको मिल रही हैं वो सारी संख्याओं में उपलब्ध हो, वो होता है महत्तम समापवर्तक। जैसे देख लीजिए लघुत्तम समापवर्तक क्या है और महत्तम समापवर्तक क्या है। दो संख्याएं आपको दी गई हैं, एक संख्या है 12 और एक संख्या है 18। ये 12 है और ये 18 है। इसको आप प्राइम फैक्टर कीजिए इसका, यानी अभाज्य गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड का मतलब इसको छोटे छोटे खंडों में विभक्त कीजिए, आप तोड़िए तो ये हो जाए। 12 को अगर आप तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 और फिर 6 दूनी 12। बराबर, 12 को तोड़ने के लिए 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 ऐसा लिख सकते हैं। 18 को कैसे तोड़ेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 2 तिहाई 6 त्रिक 18, मतलब 2 3 और 2 का गुणा होके 12 बनता है, 2 3 3 का गुणा होके 18 बन रहा है। बराबर, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब मैंने कहा लघुत्तम समापवर्तक या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल वह है कि जो दोनों में कम से कम संख्या में दोनों में होनी चाहिए, दोनों में उपलब्ध होना चाहिए, तो उसका गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 को कितनी बार लिखा जा सकता है? 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1। ठीक, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 2। ठीक, इसको लिख सकते हैं ना, 3 का 3 में गुणा हुआ तो 3 घाते 2, और यहाँ पे 2 का 2 बार गुणा और 3 का सिंगल है। ठीक, अब आपको पहले देखना है लस, एलसीएम देखना है लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम क्या होगा इसमें आप देख रहे हो 2 बार है, यहाँ पे 2 1 बार है, तो हम ये जो मैक्सिमम नंबर्स हैं 2 का पावर 2 को ही एलसीएम में रखेंगे गुणे। यहाँ पे 3 का सिंगल पावर है और यहाँ पे 3 का 2 पावर है। ठीक, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है? 2, यानी यहाँ पे 3 घाते 2 लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणे 3 त्रिका 9, 9 चौक 36। यह हो जाएगा इसका एलसीएम। क्या हो जाएगा? एलसीएम। आगे महत्तम समापवर्तक क्या होगा? महत्तम समापवर्तक में मैंने बताया कि कुछ संख्या है जो न्यूनतम उस संख्या में मिलनी चाहिए जो कॉमन हो और कम से कम हो, यानी एचसीएफ। इसका एचसीएफ क्या होगा? आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 का घात 3 है, यहाँ पे 2 का घात 1 है, तो इसका 2 का घात 1 वाला लेंगे, कम वाला, गुणे 3 का घात यहाँ 2 है, यहाँ 3 का घात 1 है, यानी इसका क्या करेंगे? 3 का घात कम वाला लेंगे 3,
यानी इसको कह सकते हैं 2/3 6 बराबर। या 6 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया और 36 इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। मल्टीपल का मतलब जो सब में उपलब्ध हो और उसका गुणा किया जाए। ठीक, ये संख्याएं हो गई आपको। ये तो लघुत्तम और महत्तम हो गया। अब अगर कोई बड़ी संख्या दिया गया है, कई संख्याएं दी गई हैं, उनका आप लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? जैसे कोई संख्या है 16, 64, 64, 96 ये संख्या है। इसका आप लघुत्तम कैसे निकालेंगे, यानी एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने बता दिया, सबका ये प्राइम फैक्टर निकाल लो, सबका जो भी संख्या दी गई है प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, उसमें से जो कॉमन चीजें, जो मैक्सिमम चीजें हैं उनको लेके आप गुणा कर दीजिए। लेकिन एक होता है भाग विधि से इसको निकालना, डिवाइड करके निकालने के लिए। इस डिवाइडेशन रूल से आप क्या कर सकते हो, सभी जो तीनों संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं में आप किसी संख्या से भाग दो जो कि तीनों को काटनी चाहिए। कम से कम तीनों को नहीं तो कम से कम एक संख्या तो जरूर कटनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर 16 है तो आप जानते हो 16 2 से कट जाएगा, तो आप यहाँ पे 2 लिखिए जिससे काट रहे हो, और काटने पे जितना आएगा इसके नीचे लिखते जाएंगे, और जो नहीं कटेगा उसको सीधा सीधा यहाँ पे नीचे उतार लेंगे। बराबर, चलिए शुरू करते हैं। और ये क्रिया तब तक करेंगे जब तक लास्ट में एक एक ना मिल जाए, यानी अभाज्य गुणनखंड इसका पूरी तरह से जब तक ना हो जाए तब तक हम इसको वह क्रिया करते जाएंगे। 2 से करेंगे तो 2 8 16 होगा, 64 कटेगा तो 32 दूना 64 होता है। 96 को आप लिख सकते हैं 28 दूना 96, 48 दूना 96। फिर इसको 2 से, 2 चौक 8, 16 दूनी 32, और यहाँ पे 24 दूना 48। फिर 2 से कटेगा ये, 2 दूनी 4, 2 8 16, 24 को लिख सकते हो 12, 2 1 के 2, 2 चौक 8, 2 छक 12। एक हो गया, ये खत्म हो गया, इसको एक उतारते जाइए, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से 1 1, 3 नहीं कटेगा, 3 को इसी तरह से लिख देंगे। अब क्या बचा, ये एक हो गया, ये एक हो गया, 3 ही बचा है। अब 3 को भी काट दिया 3 से, 3 1 के 3, खत्म। अब आप क्या करेंगे, बस इसका गुणा कर दीजिए, सबका गुणा कर देंगे, लसा मिल जाएगा। 2 दूनी 4, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 गुणे 3, क्या हो गया ये 64 गुणे 3 मतलब 192। इसका आंसर क्या हो गया, 16, 64 और 96 का एलसीएम 192 हो गया। ठीक, ये भाग विधि से आप एक साथ तीनों का लगा सकते हैं। एक साथ ही क्या करना है, जो इधर आएगा बस इसका गुणा कर देना है। ठीक है, अभी एलसीएम निकालना तो आ गया, अभी इन्हीं संख्याओं का आप महत्तम कैसे निकालेंगे, मतलब एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ भाग करना है। ठीक, भाग करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है और कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। उसके बाद सीरियल वाइज उसको रख देंगे, सबसे छोटी को पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उसके बड़ी। ठीक, फिर जो सबसे छोटी है उस सबसे छोटी वाली संख्या में से उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या से भाग देंगे। क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या है जस्ट उससे जो बड़ी वाली संख्या है
उसमें उस छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यह 16 है या 64 है, 64 में 64 फिर 96 है, तो आप देख रहे हैं 16 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 64 है, तो आप 64 में 16 का भाग देंगे, बराबर 16 का 64 में भाग देंगे तो कितना जाएगा, 16 चौका 64, ये कट गया, खत्म। यानी अगर सिर्फ 16 और 64 होता तो इसका महत्तम यानी HCF 16 मिल जाता, लेकिन आगे एक संख्या और है, इसी तरह से और भी संख्याएं दी जा सकती हैं। तो आप क्या करेंगे, अब जो ये 16 बचा ना, इसका जो है 96 में भी भाग देंगे, 96 डिवाइड बाई 16। अब क्या करेंगे, पूरी तरह से कटेगा, नहीं कटेगा, पूरी तरह से कट सकता है ये, देखिए 16 को करेंगे तो कितना आएगा, 16 छक्का 96, कट गया, बराबर। यहाँ पे आप देख रहे हैं 16 64 को भी काट रहा है और 96 को भी काट रहा है, यानी इन तीनों संख्याओं का HCF कितना होगा, 16। ठीक, एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था, कितना आया था यार, 64 इंटू 3 था ना, 192, एलसीएम 192 आया था और HCF 16 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी संख्या दिया रहेगा उसका एलसीएम और HCF आप निकाल सकते हैं। चलिए, कुछ कॉन्सेप्ट है एलसीएम और HCF के बेस पे, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, पहला पॉइंट यह है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का HCF एक होता है। क्या होता है, एक होता है। कैसे, मान लीजिए कोई संख्या 3 है और 4 है, ये कोई 3 और 4 प्राकृतिक संख्या है और इसका HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो आप 4 को 3 में भाग देंगे तो 3 एक के 3, कट गया, एक आ गया, 4 में से 3 एक घट जाएगा और यहाँ जो शेष आया है अब उसको हम क्या करेंगे, भाजक बना लेंगे और जो 3 है ये भाज्य हो जाएगा, तो 1/3 3, कट गया। जब यहाँ पे शेषफल 0 हो जाता है, जो संख्या लास्ट में भाजक रहता है वही उसका महत्तम समापवर्तक होता है, यानी इसका महत्तम समापवर्तक 1 होगा। ठीक, कोई भी संख्या इसी तरह से आप ले सकते हैं, यानी इसमें जो लिखा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का HCF 1 होता है, तो इस तरह से ये प्रूफ होता है। फिर दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का LCM उनका गुणनफल होता है, यानी कि अगर कोई संख्या जैसे ये 5 और 6 है, 5 व 6 है, तो इनका जो LCM होगा 5 और 6 का बस गुणनफल ही होगा, यानी 5 गुणे 6 बराबर 5 6 30, यानी 5 और 6 का LCM 5 और 6 का LCM 30 होगा, यानी सिर्फ उनका गुणनफल। ठीक, आगे कह रहा है यदि दो संख्याओं का HCF A हो तो संख्याएं AX तथा AY, तो वे संख्याएं AX तथा AY होंगी जहां X और Y प्राइम नंबर्स है। यदि दो संख्याओं का HCF A हो तो वे संख्याएं AX तथा AY होंगी जहां X और Y प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स का मतलब अभाज्य संख्याएं हैं। जब संख्याएं अभाज्य हो और उनका HCF A दिया गया हो, यानी कोई भी संख्या हो अगर उसका HCF आपको A मालूम है तो वे संख्याएं AX और AY होंगी। ठीक, जैसे यहां पे ये कह रहा है कि एक सवाल यह है, यदि दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा
उनका HCF 11 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक, ये इस कॉन्सेप्ट पर है। यदि दो संख्याओं का HCF A हो तो उनका संख्याएं AX तथा Y होती है। देखो, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तो उनका HCF तथा उनका HCF 11 हो तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। दोनों संख्याएं पहले ज्ञात कर लीजिए आप। कैसे? इस कॉन्सेप्ट पे अगर यह कह रहा है कि अगर उसका HCF A हो, यानी 11 यहाँ पे उसका HCF हो गया, तो वो जो संख्या होगी 5 और मतलब AX और AY ही मिलेगा। मान लीजिए ये रेशियो 5:7 में दिया गया है, अभाज्य संख्याएं हो गई। यह X है और यह Y है और इनका HCF 11 है, इसको A मान लो। यहां A बराबर 11, ठीक है, X बराबर 5 और Y बराबर 7 हो गया। ठीक, तो ये कौन सी संख्याएं कितनी हो जाएंगी? AX, आपको योगफल निकालना है, AX प्लस AY निकालना है, जहां A की वैल्यू 11 इंटू X की वैल्यू 5 प्लस A की वैल्यू 11 इंटू Y की वैल्यू 7, ये हो गया 55 प्लस 77, कितना हो जाएगा? 7 5 12, 7 5 12 1 13, 132। यानी उनका योगफल 132 हो जाएगा, लेकिन संख्याएं 77 और 55 होंगी। ठीक, मतलब ये कंडीशन इस शर्त पे अप्लाई होता है। इसी तरह से एक सवाल और है, अगर मान लीजिए कोई संख्या X अनुपाते Y हो और उनका HCF Z दिया गया हो। यदि कोई संख्या X रेशियो Y हो तथा HCF Z हो तो LCM क्या होगा? ठीक, इसको ज्ञात करना है आपको। LCM क्या होगा? LCM क्या होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना है कि अगर आपको यहाँ पे HCF Z तो मिल गया, संख्याएं X रेशियो Y में हैं। अगर X रेशियो Y में है तो जाहिर सी बात है कि इसमें Z इसमें जो है मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि ये इसका एक कॉन्सेप्ट है कि संख्याओं का HCF अगर A है तो वो संख्याएं AX यानी ZX प्लस ZY या ZY हो सकती है। ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? ZX और ZY हो जाएंगी। इस कॉन्सेप्ट से संख्याएं दोनों क्या मिल जाएंगी? क्या होगा? इसको लिख सकते हैं, यदि HCF Z हो, HCF Z है तो संख्या XZ तथा YZ होंगी, यानी इस Z का दोनों में गुणा हो जाएगा। ठीक है, YZ होंगी। तो बोल रहा है लसा क्या होगा, LCM क्या होगा? आपको मालूम है एक फार्मूला है, यहां पे मैंने नहीं लिखा, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम यानी LCM और उन दोनों संख्याओं का HCF। इसको लिख सकते हैं आप, दोनों संख्याओं का
गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। उन दोनों संख्याओं का LCM और दोनों संख्याओं का HCF, दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी अगर आपको संख्या एक XZ मिल गया और दूसरा YZ मिल गया तो ये हो जाएगा XZ इंटू YZ बराबर LCM आपको ज्ञात करना है, HCF दिया है कितना Z, LCF क्या दिया गया है, LCM HCF दिया गया है Z। तो यहां से आप देख रहे हैं Z दोनों में कॉमन है, इसको X ये हो जाएगा X Y Z दोनों में है Z स्क्वायर, ये हो जाएगा LCM इंटू Z। यहाँ से एक Z इस एक Z से कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं XYZ इक्वल टू LCM। यानी LCM क्या हो जाएगा इन दोनों का, यानी X Y और Z का गुणनफल। ठीक है, अगला कह रहा है कि यदि समान आधार तथा भिन्न भिन्न घातों वाली संख्याएं हो तो उनका लस है, यानी LCM बड़ी घात वाली संख्या तथा मस है यानी HCF छोटी घात वाली संख्या होगी। जैसे कोई संख्या है 4 पावर 1 इंटू 4 पावर 1, 4 पावर 3, 4 पावर 2, फोर पावर 2 तथा 4 पावर 5 हो तो इनका LCM और HCF क्या होगा। तो मैंने बताया कि जो मैक्सिमम जो घात होगा इसका यानी 5, अगर इसका घात 5 है तो इसका जो LCM होगा इन चारों संख्याओं का, 1 2 3 4 संख्या है, इन चारों संख्याओं का LCM जो होगा वो 4 पावर 5 वाली संख्या होगी, यानी इसका LCM हो जाएगा 4 पावर 5 और HCF हो जाएगा 4 पावर 1 यानी सबसे मिनिमम घात 4 पावर 1 या 4 और ये 4 पावर 5। इस कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि अगर बेस बराबर हो तो जो इसका घात होगा भिन्न भिन्न घात हो तो सबसे छोटा वाला जो घात होगा वह उसका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, और जो उसका सबसे बड़ी घात होगी जो मैक्सिमम पावर होगा उसका वो उसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी 4 पावर 5। अगला कॉन्सेप्ट है भिन्नों का LCM। अगर कोई भिन्न दिया गया है उसका आपको LCM निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला ये है कि जो भी भिन्न 3 4 5 टाइप के जो भिन्न दिए रहेंगे उनमें जो अगर LCM पूछ रहा है उन भिन्नों का अगर LCM पूछा जा रहा है तो इसका फार्मूला होता है अंशों का LCM बटा हरों का HCF, यानी हरों का मस है और अंशों का लस है। अगर भिन्नों का HCF पूछ रहा है यानी मस है पूछ रहा है तो अंशों का HCF अपान हरों का LCM। ठीक है, उसके बाद इसको देखते हैं। जैसे कोई संख्या है, आपको भिन्न कोई दिया गया है 2/3, 5/9, सॉरी 4/9, 4/9 और 5/6। इस तरह से कोई भिन्न अगर आपको दिया गया है 2/3, 4/9 और 5/6, इसका आपका LCM निकालना है। LCM क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो इसका अंश है यानी 2, 4 और 5 इसका LCM निकालेंगे। देखो ट्रिक याद करने का, क्योंकि ये चीज कभी कभी लोगों को भूल जाती है। अगर भिन्नों का LCM है तो अंशों का LCM निकालना पड़ेगा। जब उन भिन्नों का LCM पूछा जा रहा है तो इसका मतलब अंशों का LCM निकालेंगे और हरों का HCF निकालेंगे, मस निकालेंगे। और अगर भिन्नों का HCF पूछा जा रहा है
तो अंशों का HCF निकालेंगे और हर का LCM निकालेंगे। यानी अगर HCF पूछा जा रहा है तो अंश का HCF, अगर LCM पूछा जा रहा है तो अंश का LCM। LCM पूछा जा रहा है, यहाँ अंश का LCM निकालेंगे। 2, 4 और 5 का LCM क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? 2, 4 और 5 देख लीजिए फटाफट। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, इसे उतार लीजिए। 2 1 के 2, 2 1 के 2, 5 नहीं कटेगा, फिर यहाँ 5 से 2 दूनी 4 पचे 20, यानी यह हो जाएगा 20 बटा HCF होगा इन हरों का। हरों का HCF क्या होगा? 3, 9 और 6 है ना, तो 6 में पहले 3 का भाग दीजिए। 3 दूनी 6, यानी इसका HCF 3 आ गया। फिर 9 से 9 में भी भाग करना है एक बार, 3 त्रिका 9, यानी आपको मिल गया 3। यानी अगर कोई संख्या, कोई भिन्न आपको दिया गया है और उसका आपको LCM और HCF निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। अगर इसी तरह से यही पूछा गया हो इनका HCF क्या होगा, अगर इनका HCF पूछ रहा हो तो क्या करेंगे? HCF ज्ञात करने के लिए इसका 2, 4 और 5 का HCF, 2, 4 व 5 का HCF, यहाँ पूछा जा रहा है HCF क्या होगा। ठीक है, 2, 4 और 5 का HCF बटा 3, 9 और 6 का LCM। 2, 4 और 5 का HCF क्या हो जाएगा? 1 आएगा मेरे ख्याल से। कैसे आप देख लीजिए, 4 में 2 का भाग दे देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, कट जाएगा। फिर 5 में भी आपको 2 का भाग देना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 शेष, 2 में भाग दीजिए, 1 2 2 कट गया, यानी 1 बचा। यानी इसका हो जाएगा 1 बटा 3 और 9 और 6 का LCM निकालना है आपको। 3, 9, 6, इसको काटो आप, डायरेक्ट 3 से काटते हैं। 3 1 के 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, फिर 3 से, 3 1 के 3, 3 1 के 3 2, फिर 2 से 1 1 1, 3 त्रिका 9 दूनी 18। 1 बटा 18 होगा इसका HCF और LCM इसके पहले आपने देखा था। ठीक, इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। इसमें कह रहा है कि n, अगला है 7वां नंबर, n संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF का पावर n माइनस 1 इंटू LCM। देखो ये कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको 2 संख्याएं दी रहती थी, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता था दोनों संख्याओं का लघुत्तम गुणे दोनों संख्याओं का महत्तम। एक फॉर्मूला ऐसा था, अगर मान लीजिए आप 16 इस तरह से अगर दिया हो, दो संख्याएं हैं कोई भी, x और y कोई भी हो, उनका गुणनफल 48 है, 2 संख्याओं का गुणनफल 48 हो तो गुणनफल 48 हो तो हो तथा HCF 3 हो तो LCM क्या होगा। इस तरह से आपको केवल दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, तो एक फॉर्मूला था, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू, अभी आपको बताया था मैं, LCM इंटू HCF। गुणनफल है 48, LCM है नहीं ज्ञात है, x मान लीजिए, HCF है 3, ये 3 HCF है, यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा 48 इक्वल टू 3x, या x इक्वल टू 48/3, ये 3 इधर आ जाएगा, 16 3 48 बराबर। 2 संख्याओं का गुणनफल 48 हो तथा HCF 3 हो तो LCM क्या होगा, LCM होगा 48 बराबर 48। 16 और 3 का गुणनफल भी 48 होता है और दोनों संख्याएं भी 16 और 3 ही होंगी। ठीक है, चलो ये मान लिया आपने 2 संख्याओं के बारे में, ये आपने क्या जाना, 2 संख्याओं के बारे में फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन अगर 2 संख्याएं से अधिक संख्याएं हों तब आप इसको कैसे हल करोगे। 2 संख्याओं से अधिक संख्याएं हों
और उनका गुणनफल दिया गया हो, तो आप उसका HCF या LCM निकाल सकते हो। इन संख्याओं का गुणनफल अगर दिया गया हो और संख्याओं का नंबर दिया गया हो, संख्याओं की संख्या दिया गया हो, यानी संख्याओं का नंबर का मतलब संख्याओं की संख्या, और उसका HCF यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया गया है कुछ, और LCM कुछ दिया गया हो, तो इस फॉर्मूले से आप इन चारों में से कोई भी एक चीज निकाल सकते हो। जैसे यहां पे कभी कभी सवाल दे दिया जाता है, यदि 5 संख्याओं का गुणनफल 480 हो तो तथा इनका LCM 1048 हो तो, सॉरी HCF लिखो, HCF 48 हो तो LCM क्या होगा। इस तरह से आपको सवाल मिल गया, यदि 5 संख्याओं का गुणनफल 480 है तथा उनका HCF 48 हो तो LCM क्या होगा, और आपको संख्याएं मालूम नहीं है कौन कौन सी संख्या है। कौन कौन सी संख्या अगर आपको मालूम होती, या दो संख्या होती, दो संख्याओं का गुणनफल 480 होता, HCF 48 होता, तो LCM क्या होता, तो आपको निकाल सकते थे जो अभी आपको बताया। लेकिन यहाँ पे संख्याएं 5 हैं तो उनका HCF तो दे दिया गया 48 है, उनका गुणनफल 180 निकाल दिया गया है, तो HCF क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है, LCM क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। इस फार्मूले से निकाल सकते हो n संख्याओं का गुणनफल, यानी 480 इक्वल टू HCF दिया है 48, 48 का पावर 5-1 मतलब 4 गुणे LCM आपको नहीं पता है, ठीक। 480 इक्वल टू 48 पावर 4 इंटू LCM, यहाँ से इसको हल करेंगे 480 अपान 48 इंटू 48 इंटू 48 इंटू 48 इक्वल टू LCM। एक LCM एक 48 से कट गया, यहाँ बचा 10 और नीचे बचा 48 इंटू 48 इंटू 48, यानी इसको लिख सकते हैं आप 10 पावर 48 पावर 3 इक्वल टू LCM। यानी जो भी संख्या है इसकी वैल्यू इतना आएगा। यानी आपको अगर इस तरह से इस टॉपिक पे, इस कॉन्सेप्ट पे आपको सवाल मिल जाए तो आप इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। अब आता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं, जैसे कि अगर कोई संख्या है उनको हम किसी न्यूनतम संख्या से भाग करें, या किस न्यूनतम संख्या से भाग करें जो, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है कि वह न्यूनतम संख्या जो XYZ से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगा। यानी कि कुछ ऐसी संख्या आपको दिए रहेंगे, कुछ XYZ संख्या दिया है और यह पूछेगा कि वह कौन सा कम से कम या न्यूनतम कौन सी संख्या होगी जो XYZ से पूरी तरह से विभाजित होती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो XYZ है ना, इन्हीं तीनों का आपको LCM निकाल लेना पड़ेगा। वो संख्या कौन सी होगी, XYZ का LCM। एग्जाम्पल ये है, अगर कहा जाए वह न्यूनतम संख्या जो XYZ से पूर्णतः विभाजित हो। मान लो कोई संख्या है जो 16, 8 और 48 से पूर्णतः
विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। कोई संख्या जो 16, 8, 48 से पूरी तरह से विभाजित है, तो क्या करना है, सीधी सी बात है, लोअर कॉमन मल्टीपल आपको यूज करना है, एलसीएम इसका लेना है। जो एलसीएम आएगा वही इसकी ये वो संख्या मिल जाएगी जिसमें आप 16, 8 और 48 से भाग दोगे तो वो संख्या पूरी तरह से कट जाएगी, यानी विभाजित हो जाएगी। लघुत्तम आप इसका निकालेंगे 16, 8 और 48 का। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 एक्के 8 और ये हो जाएगा 8 छक 48। 2 से काट दीजिए, 2 एक्के 2 के 2, 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे, खत्म। यानी 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48, यानी वह संख्या कौन सी होगी, 48। ठीक, इसी तरह से आप इस कॉन्सेप्ट पे अगर कोई सवाल आता है तो आप यूज कर सकते हैं उसका, यानी उसको हम एलसीएम लेंगे तो वो आपको सवाल उसका आंसर मिल जाएगा। आगे है, वह न्यूनतम संख्या जिसमें एक्स वाई जेड में भाग देने पर शेषफल आर हो। ठीक, एक्स वाई जेड में भाग देने पर शेषफल आर हो तो वह संख्या क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड का एलसीएम तथा उसमें जो एलसीएम मिलता है उसमें आर जोड़ दीजिए। ठीक, इसी संख्या में, इसी सवाल में देख लीजिए, अगर कोई संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या है जो 16, 8 और 48 से पूरी तरह से कट जाता है और प्रत्येक स्थिति में वह मान लीजिए शेषफल 4 देता है। क्या देता है, 4। वह न्यूनतम संख्या जो 16, 8 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल देता है। ठीक है, ये तो मैं शॉर्टकट में आपको सवाल दे रहा हूँ, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाता है ना तो सवाल थोड़ा घुमा के पूछा जाता है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि उस सवाल में कौन सा कॉन्सेप्ट है जो यूज होगा। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि वो कोई कौन सी संख्या होगी जो 16, 8 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल देता है। तो इसका मतलब यह है कि आप वह संख्या ज्ञात करेंगे कैसे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे और उसमें 4 जोड़ देंगे। इसका एलसीएम आपको मालूम है 16, 8 और 48 का एलसीएम क्या होता है, 48 ही आता है। तो आप निकाल सकते हैं ना इसको। तीन से खत्म, 8 दूनी 16 तिया 48, लेकिन इसमें बोल रहा है 4 शेष गिरता है, आप 4 जोड़ दीजिए तो वह संख्या कौन सी होगी, 48 नहीं होगा, 48 की जगह पे वो संख्या आपको 52 मिलेगा। कैसे, आप 16 का आप भाग दीजिए 52 में, कितना बार जाएगा, 16 तिया 48, 48 करेंगे तो 4 शेष आएगा, बराबर 8 से भाग दोगे तो 8 45, 8 छक 48, 8 सत्ते 56 हो जाता है, लेकिन 8 छक 48 करेंगे फिर भी 4 आ जाएगा, 48 में एक बार जाएगा, 48 1 48, फिर से 4 शेष आ जाएगा। ठीक, ये 9वां कॉन्सेप्ट हो गया। इसी तरह से कॉन्सेप्ट नंबर 10, वह न्यूनतम संख्या जिसमें एक्स वाई जेड से भाग देने पर क्रमशः ए बी सी शेषफल प्राप्त होता है एक्स वाई जेड का, तो वो संख्या कौन सी होगी, एक्स वाई जेड का एलसीएम माइनस के। मान लीजिए कोई संख्या आपको दिया गया है, संख्या है, 3 संख्याएं हैं एक्स वाई जेड, एक है 24, एक है 32 और एक 36। इस कॉन्सेप्ट पे सवाल मान लीजिए यह है कि वह कौन सा न्यूनतम संख्या होगा जिसमें 24, 32 और 36 से भाग देने पर ए बी सी शेषफल प्राप्त होता हो। ए बी सी शेषफल प्राप्त होता है मतलब ए को मान लीजिए, ए अगर 19 है, बी 27 है, भाग देने पर
19, 27 और 31 शेषफल प्राप्त होता है। तो आप इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि एक्स वाई जेड का एलसीएम निकाल लेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे और इसमें से के घटा देंगे। यानी के क्या है, जहां एक्स के है एक्स माइनस ए या वाई माइनस बी या सी माइनस जेड। एक्स वाई जेड का आप पहले एलसीएम निकालेंगे। एक्स वाई जेड का 24, 32 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा 288। ये इसका एलसीएम हो गया 24, 32 और 36 का एलसीएम हो गया 288। लेकिन यह संख्या 288 तो आपको मिल गई। अभी इसमें से के घटाना है। के बराबर 24 माइनस 19 मतलब 5। तो आप संख्या क्या हो जाएगी 288 माइनस 5 मतलब 283। ये संख्या है। आप 24, 32 और 36 का तुरंत एलसीएम निकालेंगे 288 मिलेगा। के आपको ज्ञात करना है। के की वैल्यू एक्स माइनस ए या वाई माइनस बी या सी माइनस जेड कोई भी लिख दो आप। दोनों में कोई किसी को भी घटाओगे आपको जो संख्या प्राप्त होगी उससे 24, 32 और 36 से भाग दोगे तो हमेशा 19, 27 और 31 शेषफल मिलेगा। ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है वह बड़ी से बड़ी संख्या। आप देखो यहाँ पे अभी तक तो आप छोटी से छोटी संख्या देखते रहे, अब आपको बड़ी से बड़ी संख्या देखना है। बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो एक्स वाई जेड से पूरी तरह से विभाजित हो। इसका मतलब यह है कि कोई संख्या है जिसमें आप एक्स वाई जेड से भाग देंगे तो वह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो एक्स वाई जेड का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, तो आपको वह संख्या मिल जाएगी। अगला है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें एक्स वाई जेड में वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे एक्स वाई जेड में भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। यानी कि अगर कोई संख्या एक्स वाई कोई संख्या है, कुछ भी संख्या है, बड़ी से बड़ी कोई संख्या एक है, अगर उसको एक्स वाई जेड में भाग दो तो एक समान शेष मिलता है। जैसे कोई संख्या है 76, 151, 226, 76, 151, 226। यह कोई सवाल ऐसा है कि अगर वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसमें या जिससे x यानी 76 और 151 और 226 में भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो, या कोई एक संख्या दे देगा ये शेषफल प्राप्त हो। तो क्या करेंगे आप, समान शेषफल प्राप्त करने का मतलब कि यह हमको ज्ञात क्या करना है, कोई ऐसी संख्या है जो जिससे इनमें भाग दिया जाए, इन तीनों में अगर भाग देते हैं तो एक ही शेष मिलता है, कोई भी एक शेष मिलेगा, कुछ शेष मिलेगा जो तीनों में भाग देने पर वह कॉमन रहेगा। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए जब बड़ी से बड़ी पूछा जाए, जहां भी बड़ी से बड़ी संख्या सवाल में पूछ दिया जाए तो वह महत्तम यानी एचसीएफ पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स का एचसीएफ होगा। ये मान लीजिए x है, यह y है और यह z है, तो x माइनस वाई 76 माइनस 151, y माइनस जेड 151 माइनस 226, z माइनस x 226 माइनस 76। अब आपको ज्ञात क्या करना है, इसको घटा देना है। जो घटाने पे जो मिलेगा उसका आप एचसीएफ निकाल लीजिए। 76 में से 151 निकालोगे तो ये हो जाएगा 75 माइनस 75। लेकिन हाँ एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना है, माइनस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, या जो भी चिन्ह आता है इसमें सिर्फ प्लस को ही लेना है आपको, माइनस कंसिडर नहीं करेंगे। 75 यहाँ पे भी 75 है, 226 में से 151 75, यहाँ पे 150। इसका आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आप 75 और 75 का एचसीएफ तो 75 ही होगा। अब बचा 150, अब 150 में 75 का भाग देंगे तो 75 दूनी 150 कट गया, यानी इसका एचसीएफ हो गया 75, यानी वह
संख्या होगी क्या 75। 75 से आप 76 में भाग देंगे तो भी 1 मिलेगा। 75 से आप 151 में भाग देंगे तो भी 1 मिलेगा। 75 दूना 150 यानी 1 मिला। 75 से आप 226 में भाग देंगे तो भी 1 मिलेगा। ठीक है। अगला है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें x, y, z से भाग देने पर शेषफल a, b, c प्राप्त होता है क्रमशः। यानी कि x में भाग देंगे तो a मिलेगा, y में भाग देंगे तो b मिलेगा, z में भाग देंगे तो c मिलेगा। x माइनस ए, सॉरी ये y माइनस बी है, z माइनस सी है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें x, y, z से भाग देने पर क्रमशः a, b, c शेषफल प्राप्त होता है तो वो संख्या x माइनस ए, y माइनस बी, z माइनस सी होता है। मान लीजिए कोई संख्या है 70 और 125, दो संख्या आपको कोई x, y यानी दो संख्याएं दी गई हैं। इसमें किसी संख्या से आप भाग दे रहे हो, वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या भाग है जिससे इन दोनों संख्याओं में भाग देने पर a और b शेष मिलते हैं। a और b शेष मिलते हैं। मान लीजिए शेषफल आपको दिया गया है। शेषफल अगर दिया गया है, मान लीजिए इसमें आपको भाग देने पर 5 मिलता है और इसमें भाग देने पर 8 मिलता है। ये शेषफल है 5 और 8। तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन यह है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 में भाग देने पर क्रमशः 5 और 8 शेष बचता है। तो आप क्या करेंगे? 70 यानी x में से a घटा देंगे, फिर y में से b घटा देंगे। ये मान लीजिए a है या b है, तो 70 में से यह हो जाएगा x माइनस ए और y माइनस बी का HCF निकालना है हमको। क्या निकालना है? HCF। x में से a मतलब 70 में से 5 घटेगा 65 और इसमें भाग करना है 125 में से 8 घटेगा तो 113 बराबर नहीं, 15 में से 8 गया 7 117। भाग दे दीजिए आप इसमें से, कितना जाएगा? 65। दो बार जाएगा? नहीं, एक ही बार जाएगा। 7 में से 5 घटेगा तो 2, 11 में से 6 घटेगा 5, एक बार गया 52, 5 में से 2 घटेगा 7, 6 में से 4 घटेगा 2, 27। यहाँ 52 लेके आइए, 27 दूना 52 कट गया, यानी इसका महत्तम हो जाएगा 27। यानी वो संख्या कौन सी होगी? संख्या होगा क्या? संख्या आपको मिला 27। ठीक है। इस तरह से एलसीएम चैप्टर से जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको हमने कवर किया, और आगे का जो चैप्टर होगा, आगे का जो भी वीडियो आएगा उसमें हम आगे के चैप्टर को कवर करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है। जय हिंद।